नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पूरे देश भर में एक तरफ शाहरुख और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का जबरदस्त विरोध हो रहा है, वहीं आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक फोटो जबरदस्त वायरल हो रही है, जिसमें दीपिका पादुकोण की जगह उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ की मॉफ्ड फोटो लगाकर वायरल कराई जा रही है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद एक्शन में यूपी पुलिस आ गई है और लखनऊ में इस पे एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। वो तस्वीर, वो फोटो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि बेहद ही आपत्तिजनक वो तस्वीर है, पर इस तस्वीर के वायरल होने से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। अलग अलग जगह पे विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। भगवा का अपमान, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का अपमान। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, एक तरफ तो फिल्म का विरोध हो ही रहा था, पर ये कैसी मानसिकता है कि सीएम योगी की फोटो, वो भी दीपिका की जगह? देखिए, ये सालों से इन लोगों का यही रवैया रहा है। जितने साल अभी तक, जो पिछले 10-15 सालों से जो स्थितियां बदली और उसके बाद धीरे धीरे 2014 के बाद ये पूरा गैंग जो एक बना हुआ है, जो किसी न किसी तरीके से हल्के फुल्के कंटेंट देकर भी भगवा के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की कोशिश की गई थी, हिंदुत्व को कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी। अब उनको लगने लगा कि ये तो उल्टा पड़ गया, अब उनका दांव उल्टा पड़ गया। पहले बॉलीवुड भी, जो खान है बॉलीवुड में, ये लोग थोड़े कंफ्यूज रहे। इन लोगों को लग रहा था कि जो लोग मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम उनके साथ रहें, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो आक्रामक नहीं है, एग्रेसिव नहीं है। इसलिए आक्रामकता और एग्रेसिवनेस के कमी के कारण उन लोगों ने सॉफ्ट टारगेट देखा, जैसे आमिर खान ने देखा। आमिर खान ने उस समय इन इनटॉलरेंस गैंग का समर्थन कर दिया, साथ दे दिया और कहा कि ये देश ऐसी स्थिति, ऐसे दौर में गुजर चुका है जिसके कारण यहाँ पर रहना मुश्किल है। और उसके लिए जो आधार चुना गया, जो व्यक्ति को आगे किया गया, वो किरण राव थी, यानी कि उनकी पत्नी, जो हिंदू ही थी। यानी कि ये माहौल जो तैयार किया गया था वो अब धीरे धीरे उल्टा हो गया है। अब इन लोगों को लगने लगा कि जैसे ही किसी भी विवाद में हिंदू साथ आते हैं तो उसको दो तरह से देखा जाना चाहिए। एक तो एक पार्टी विशेष से इसको जोड़ दो कि सत्ताधारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये जो दल हैं वही विरोध कर रहे हैं, हिंदू विरोध नहीं कर रहा है। आप कई जो यूट्यूब चैनल हैं जो इस तरह के परसेप्शन क्रिएट करने के लिए बनाए ही गए थे, जो पहले के पत्रकार हैं, टीवी के पत्रकार, अजीत अंजुम के यूट्यूब चैनल पर भी देखेंगे, सत्ताधारी पार्टी का विरोध, पठान का विरोध सत्ताधारी पार्टी कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े या न जुड़ने से हिंदुत्व का एजेंडा अलग हो जाता है? भारतीय जनता पार्टी ने एक आधार दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू अगर आगे बढ़ के अपने मुद्दों का विरोध कर रहा है तो वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है। ये गारंटी कौन लेता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है? इन लोगों ने तो ये तय कर लिया है कि हिंदुत्व का मतलब भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अब खुलकर मैदान में आना पड़ेगा। जिस तरीके से एक सीएम के खिलाफ इन लोगों ने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, जिनको पता है कि अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई भी बयान पठान के लिए नहीं दिया, कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे ये लगता हो कि पठान का वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तो विरोध करना ही पड़ेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ भगवाधारी कहलाते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं। भगवा से उनको कितना प्रेम है ये पूरी दुनिया जानता है। तभी क्या जानबूझकर योगी आदित्यनाथ की ही फोटो को चुना गया? बिल्कुल, कारण यही है क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान में कोई भी इतना बड़ा नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का हो या दूसरी पार्टियों का हो, जो अपने संत की छवि को खत्म नहीं किया, बरकरार रखते हुए प्रशासन में आया। उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि अगर संत का मतलब ये होता है कि समाज से अलग हटकर, समाज से बाहर जाकर वो सिर्फ पूजा पाठ आराधना में व्यस्त रहें, तो ये धारणा गलत है। संत का मतलब ही होता है कि समाज को अपने स्तर पर कुछ दें, और वही समाज सुधार के लिए वो राजनीति में आए हैं। और इसलिए संत होकर भी वो कभी भी सामाजिक स्तर से
अलग नहीं रहेंगे, समाज से कट के नहीं रहेंगे। इसलिए उनके पोशाक है, वो पोशाक, वो जो उन्होंने पहन रखा है, वो भगवा से कभी अपने आप को दूर नहीं किए। वही उनकी पहचान, वही उनकी पहचान है। और अब जब भगवा की बात हो रही है, ये जो विरोध हो रहा है कि भगवा कलर की बिकनी पहन के बेशर्म रंग जैसे गाना जो फिल्माया गया है, उसका विरोध हो रहा है, तो पहले शाहरुख खान मैदान में आ गया, अमिताभ बच्चन मैदान में आ गए, और ये लोगों के साथ अब वो जो छुपे हुए तौर पर हिंदुत्व को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी सामने आ गए और योगी आदित्यनाथ को गुस्सा दिला दिया है। अब इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही तो यूपी में ही, या जैसे कि खबरें चल रही थी कि मध्य प्रदेश में बैन की मांग की गई, उत्तर प्रदेश में भी हालांकि पिछले कई दिनों से विरोध हो रहा है, लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई अब कुछ भी हो जाए, फिल्म को उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी चलने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। और सिर्फ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात इसके लिए यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, सीएम भूपेश बघेल हैं, लेकिन फिर भी वहां से भी आवाज उठ रही है। और शिवसेना, जो छत्तीसगढ़ की शिवसेना है, आनंद सिंह ने चेतावनी जारी कर दी है कि छत्तीसगढ़ में इस फिल्म पर बैन लगाओ, अगर बैन नहीं लगाओगे, रिलीज होगी ये फिल्म, तो हॉल के अंदर कुर्सियां उल्टी हुई दिखाई पड़ेगी, शीशे फूटे हुए दिखाई पड़ेंगे। जो शिवसेना की भाषा रही है, जो तरीके रहे हैं, उसी में चेतावनी उन्होंने उन भाषा का उपयोग करते हुए दिया है। यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी आवाज़ें उठ रही है। ये किसी सरकार विशेष से मतलब नहीं है, ये मतलब है हिंदुस्तान के बहुसंख्यक हिंदू से। यानी जो हिंदू इतने सालों से अपने आप को इग्नोर्ड महसूस कर रहा था, वो अब धीरे धीरे अपने मुद्दों पर सामने में प्रदर्शन करके, विरोध करके सबको बताने की कोशिश कर रहा है कि हमसे पंगा नहीं लो, हमारा अपमान अब ज़्यादा दिन तक सहन करने की क्षमता हम में नहीं है। जो अवधारणा क्रिएट करके बना के रखे हो हमारे लिए कि ये शांत है, ये बिल्कुल पीसफुल होता है, हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोल दो वो उसका विरोध नहीं करेगा, प्रदर्शन नहीं करेगा, यही करके कि मतलब ये सोच लेगा इस बात के लिए कि हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है तो उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। जो अप्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी, उसी के खिलाफ अब ये चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इन लोगों ने एक सीएम को टारगेट किया है और योगी आदित्यनाथ को भड़काया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी इसमें जुड़ के जाएंगे। और वो जुड़ने वाले नेता, अभी तक तो संत कह ही रहे थे कि विरोध करेंगे, फिल्म को चलने नहीं देंगे, कहीं भी किसी भी थिएटर में अगर ये फिल्म लगती है तो उसको फूंक डालो, आग लगा दो, इस तरह के बयान भी सामने आ रहे थे। अब तो योगी जी का अपमान हुआ है, तो अब और ये ज्यादा गुस्सा बढ़ जाएगा, विवाद जो है वो और क्या बढ़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। और अभी फिल्म रिलीज होने में टाइम है, 25 जनवरी को फिल्म रिलीज होने वाली है। मांग ये है कि या तो इस फिल्म को एडिट करो, उस गाने को इससे हटाओ या उस सीन को हटाओ, और साथ ही शाहरुख खान इस बात के लिए माफ़ी मांगे कि उसने उस समय इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया। और अब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा है, सोशल मीडिया की बात कर रहा है, एक नए परसेप्शन की बात कर रहा है कि निगेटिव लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो सारे के सारे लोग निगेटिव हैं जो इस्लाम के अपमान का विरोध कर रहे थे? उस समय इन लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि ये निगेटिव लोग विरोध कर रहे हैं? जब नुपुर शर्मा के टिप्पणी के बाद पूरे देश में बवाल हुआ, हिंसा फैली, हंगामा खड़ा हुआ, इन लोगों ने उन लोगों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई जो अपने आप को लिबरल समझते हैं? तो ये लिबरल होने का मतलब है कि एक के खिलाफ जाओ और दूसरे को शांत करने के नाम पर एक डर का माहौल पैदा करो। तो अब ये तय हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। अभी साइबर क्राइम ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है, उन लोगों की पहचान की जा रही है, लेकिन उन लोगों ने समर्थन किसका किया? पठान का। तो मेन तो कल्प्रिट है, दोषी है, वो पठान की उस अवधारणा है और शाहरुख खान का एटीट्यूड है, जो दोनों को शांत करना पड़ेगा। और इसके लिए सामाजिक तौर पर तो बैन लग ही चुका है,
अब सरकार भी एक्शन लेगी और योगी आदित्यनाथ इस पर विचार कर रहे हैं कि इस पर कितने कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लगाना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, दरअसल शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर जमकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। फिल्म जो है वो 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, पर फिल्म के पहले ही इसे बैन लगाने की मांग की जा रही है। अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं, बैनर पोस्टर लेके लोग सड़कों पर उतर आए हैं और फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। दरअसल ये स्क्रीनशॉट फिल्म का गाना बेशर्म रंग का एक स्क्रीनशॉट था जो वायरल पिछले दिनों हुआ था, जिसमें दीपिका पादुकोण भगवा रंग के बिकनी में नजर आई थी। पर दीपिका की जगह अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मॉफ्ड फोटो लगाकर सुबह से ही वायरल कराई जा रही है। इस वायरल फोटो के बाद यूपी पुलिस एक्शन में आई है और लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस फिल्म के विरोध को लेकर अब बीजेपी भी बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का ये अपमान बताया जा रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।